राजनांदगांव में अचानक ग्रामीणों पर क्यों हुई 5 राउंड फायरिंग। एक युवक के सिर को छूकर निकली गोली, 3 घायल। क्यों हो रहा है ग्रामीणों पर ऐसा अत्याचार, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में रेत माफियाओं ने सीधे सीधे ग्रामीणों पर गोली चला दी। ये पूरा मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र के मोहर गाँव का है, जहाँ बीते 4 दिनों से अवैध रेत खनन खुलेआम चल रहा था। ग्रामीणों ने पहले तो प्रशासन से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो खुद मैदान में उतर आए और यहीं से शुरू हुआ ये बवाल। बुधवार की रात जब ग्रामीण रेत चोरी रोकने के लिए घाट पर पहुंचे तो वहां मौजूद माफियाओं के गुंडों ने कट्टे से 4 से 5 फायरिंग कर दी। एक गोली गांव के युवक रोशन मंडावी के सिर को छूते हुए निकल गई। सोचिए, 1 इंच भी अंदर होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें जल्दबाजी में अस्पताल ले जाया गया। अभी इलाज जारी है। गांव में डर का माहौल बन गया है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि मौके पर जब पुलिस पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस गाड़ी को अंदर जाने नहीं दिया। गांव की महिलाएं सामने खड़ी हो गई और रास्ता रोक दिया। उनका गुस्सा जायज भी था, क्योंकि ग्रामीणों का साफ कहना है कि इन रेत माफियाओं को पुलिस, खनिज विभाग और एक स्थानीय पार्षद का पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों से रेत ले जाई जाती है और जब कोई रोकने जाता है तो उसे धमकाया और अब तो गोली भी मारी जा रही है। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं, जब गोली चल गई तब फोर्स क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए जब रेत चोरी हो रही थी। मोहड़ में रेत निकालने को लेकर गांव वाले और रेत निकालने वाले बीच विवाद हुआ है, जिसमें अभी थोड़ा सा गांव में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, तो अभी स्थिति शांति प्रिय है। स्थिति नियंत्रण में और क्या घटना हुई, क्यों हुई, उसकी पूरी जानकारी ली जा रही है। तो जैसी घटना हुई वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, उक्त व्यक्ति को बताया जा रहा है कि जो शासन के द्वारा लीज है वो कहीं दूसरी जगह का मिला हुआ था और वो कहीं दूसरी जगह से। अभी घटना पे पहुंचे हैं, डिटेल चीजें मेरे से समझ में आएंगी, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों की हालत है अभी कोई इसमें स्थिति क्लियर नहीं, कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है इसमें। और ये कोई पहला मामला नहीं है। 3 दिन पहले गरियाबंद जिले में पत्रकारों को दौड़ा कर पीटा गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रेत चोरी की खबर बना रहे थे। कैमरा छीन लिया गया, फायरिंग की गई। यानी जो माफिया को रोकेगा वो पीटेगा या गोली खाएगा। सवाल यह है कि क्या वाकई माफिया इतना ताकतवर है या फिर सिस्टम ही उसे ताकतवर बना रहा है। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।